सो तुम्हें भी क्रॉस के एरर ने तंग करके रखा है, सो लेट मी टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम आता क्यों है, सो दैट तुम इसे फ्यूचर में अवॉइड कर सको ऑन योर फ्रंट एंड एज वेल एज ऑन योर बैक एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने ना यहाँ पर पहले से क्रॉस का एरर प्रोड्यूस करके रखा है, मतलब कि जो हमारा सर्वर है जो पोर्ट पे चल रहा है 5050 पे, उसको मेरा फ्रंट एंड जो 3000 पे है उससे कुछ रिसोर्स मंगवा रहा है एंड बोल रहा है भाई मैं नहीं दूंगा तेरे को रिसोर्सेज क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है तुझे देने के लिए। ओके, इसका मतलब क्या है, जो ये क्रॉस ओरिजिन पॉलिसीज है ना वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र अप्लाई करती है। मतलब अगर मैं यही सेम डेटा को गेट करने का ट्राई करूँगा वाया पोस्टमार्क ना, इट विल वर्क। ओके, बट देखो जैसे मैंने फेच किया यहाँ से तो मुझे डेटा आ गया, बट अगर मैं मेरे इससे कर रहा हूँ 3000 से तो मुझे ये बोल रहा है नहीं ब्रदर यू डोंट हैव एक्सेस। ओके, सो ये क्यों होता है, लेट्स से कि फेसबुक है, फेसबुक के पास बहुत सारे यूज़र का डेटा है एंड गूगल अगर आके वो डेटा स्क्रैप करने लगे तो फेसबुक के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो फेसबुक एक पॉलिसी डालता है कि नहीं गूगल यू डोंट हैव एक्सेस टू स्क्रैप माई डेटा, ओके क्रॉल माई डेटा। तो अब अगर फेसबुक को एक्सेस देना रहा गूगल को तो वो कैसे करेगा। सो फर्स्टली जैसे हमारा एक्सप्रेस सर्वर है तो हम पहले एक पैकेज डाउनलोड करेंगे वाया npm i क्रॉस, ये मैंने पहले से करके रखा है। ओके, मैं उस कमांड बता रहा हूँ, कॉन्स्ट क्रॉस रिक्वायर क्रॉस, और फिर ना एक मिडल वेयर है ये, मैं बोलूँगा ऐप डॉट यूज़ क्रॉस। ओके, सेव कर लेता हूँ मैं। अब देखो, अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो अब हेलो फ्रॉम बैकएंड आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। बट अब देखो ये नेटवर्क की पॉलिसी देखना, यहाँ पर जो ये एक्सेस ओरिजिन अलाउ है ना वो ऑल पर सेट हो चुका है। और अगर मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ अगेन एंड फिर से गेट करता हूँ तो देखना ये वाला हेडर आएगा ही नहीं इस बार। देखो हेडर आया ही नहीं यहाँ पर वो। ओके, तो ये समझ गए कि ये करने से हम सारी चीज़ों को अलाउ एक्सेस कर देते हैं। बट भाई अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डोमेन या स्पेसिफिक आईपी को एक्सेस देना रहेगा मेरा सर्वर को तो मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर लेट्स से कि हमने और लिखा अंदर ऑब्जेक्ट एक दिया ओरिजिन 3000 एंड द सोहेल जाफरी जैसे मेरा डोमेन है पर्सनल, वो मैंने इसको अलाउ कर दिया। ओके, ऑन आई विल अलाउ देम पोस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट। ओके, तो ये पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये दोनों आईपीज ऑन माय मेन सर्वर। ओके, लेट मी रीलोड अगेन। ओके, तो देखो डेटा आ रहा है अभी। लेट्स से कि अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो इट वोंट हैपन, फिर से एरर आ गया, राइट। सो सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ अगर मैं इसको यहाँ पर मेथड चेंज कर दूँ इसका, मिनट, अगर मैं इसको पुट मेथड के थ्रू करूँ तो देखो क्या होगा। सिंस मैंने पुट का जो मेथड था उसको अलाउ नहीं किया था यहाँ पर, तो देखो डेटा गया एंड इट्स अ पुट कॉल एंड उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। बट अगर मैं यहाँ पर आके पुट को भी अलाउ कर देता हूँ तो इट शुड वर्क फाइन। ओके, दिस इज अ पुट कॉल, ओके दिस इज डन। तो देखो अब डेटा प्रॉपरली आ रहा है। बट अगर मैं पुट रिक्वेस्ट हटा देता हूँ अगेन अगेन तो इट वॉन्ट, देखा फिर से एरर आ गया। तो मैंने पुट अलाउ किया, मैंने यहाँ पर पुट का ईपीआई दिया है एंड वहाँ से ये डेटा फेच कर पा रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा कि आप कैसे अपना क्रॉस ओरिजिन सर्वर सेटअप कर सकते हो और अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है टू डू रीच मी आउट वाया कमेंट्स और माय सोशल मीडिया हैंडल, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।